है कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी होती क्या है? कंप्यूटर में मेमोरी जैसे ह्यूमंस को की होती है, माइंड होता है, माइंड में डाटा स्टोर किया जाता है, ऐसे कंप्यूटर की एक मेमोरी होती है जिसमें डाटा को स्टोर किया जाता है। तो सबसे फर्स्ट अपना क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ मेमोरी। मेमोरी क्या है? निर्देशों को समूहों में संग्रहण करके रखने की क्षमता को मेमोरी कहते हैं। निर्देशों इंस्ट्रक्शनों को कंप्यूटर में स्टोर करने की जो कैपेबिलिटी होती है उसे मेमोरी कहा जाता है। फिर है मेमोरी टू टाइप्स की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी वो होती है जो कंप्यूटर से जुड़ी हुई होती है, सब प्राइमरी मेमोरी जो मतलब कंप्यूटर में अटैच रहेगी वो सब प्राइमरी मेमोरी, जैसे रैम रोम सब प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी वो होती है जो कंप्यूटर से जुड़ी हुई नहीं होती है, एक्स्ट्रा लगाई जाती है, तो वो सब सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो जैसे आपने फर्स्ट सेम में सबने पढ़ा ही होगा प्राइमरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है। तो सेकेंडरी मेमोरी जैसे आपकी हार्ड डिस्क हो गई है, आप पेन ड्राइव हो गई है, सीडी हो गई है, ये सब आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, अब अपन देखते हैं आगे प्राइमरी मेमोरी होती क्या है। हो गया आपको क्लियर? फर्स्ट है व्हाट इज़ मेमोरी। मेमोरी क्या है? कंप्यूटर में जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, जो कंप्यूटर उसको स्टोर करके रखता है, वो उसके स्टोर करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो मेमोरी कहलाती है। इट इज़ कॉल्ड मेमोरी। जैसे आपकी स्टोरेज कुछ भी हो सकता है, जैसे आपको अगर कोई इमेज आपकी मार्कशीट स्टोर कराना है कंप्यूटर में, या आपके फ़ोन में सिंपल सा फ़ोन में रख लो अपना डाटा, अपन अपने मार्कशीट रखते हैं, फ़ोटो रखते हैं, मूवी रखते हैं, ये सब क्या है स्टोर हो रहा है। तो ये किस में हो रहा है स्टोर? आपकी मेमोरी में। तो ऐसी मेमोरी बहुत टाइप की कंप्यूटर में मेमोरी होती है। तो जैसे आपने रैम रोम का सुना है, तो ये मेमोरी है। ठीक है, अब इसमें ये आपके उसमें फ़ोन में भी मेमोरी होती है, जो मेमोरी चिप लगाते हैं तो उसमें डाटा स्टोर रहता है ना। तो ये मेमोरी कहलाती है। अब मेमोरी क्या होती है? दो टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वो होती है जो कंप्यूटर से जुड़ी हुई होती है, जुड़ी मतलब जो कंप्यूटर में अटैच ही होती है, वो होती है प्राइमरी मेमोरी। जैसे रैम रोम प्राइमरी मेमोरी जो कंप्यूटर में अटैच होती है, रोम अटैच रहती है। रोम का फुल नेम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो ये आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी होती है पेन ड्राइव, सीडी, हार्ड डिस्क, ये सब आपकी सेकेंडरी मेमोरी, फ्लॉपी डिस्क, तो ये सेकेंडरी मेमोरी होती है। ठीक है, अब सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी होगी, सेकेंडरी मेमोरी। अब अपन इसका डीप में पढ़ते हैं। प्राइमरी मेमोरी जिसे कहते हैं प्राइमरी मेमोरी, उसको कंप्यूटर की मेन मेमोरी भी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी को ही मेन मेमोरी कहते हैं। मेमोरी क्या? फर्स्ट है प्राइमरी मेमोरी। मेमोरी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट पार्ट जहाँ डाटा, सूचना और प्रोग्राम प्रोसेसिंग के दौरान उपस्थित रहते हैं। आवश्यकता पड़ने पर हम उसको तत्काल उपलब्ध रहते हैं। इसे प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। अब मैं बताती हूँ मेमोरी क्या है। कंप्यूटर क्या मेमोरी इज़ ए इम्पॉर्टेंट पार्ट इन कंप्यूटर, है ना। फिर आपका मेमोरी को कैसे स्टोर कर, कुछ उसमें स्टोर कर सकते हैं डाटा, इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम आपके है, जो भी आपको कंप्यूटर में उपस्थित रहेंगे ये सब आपकी मेमोरी में स्टोर रहेंगे। अपन को कुछ आवश्यकता पड़ने पर तुरंत अपन को आवश्यकता तो इसमें अपन फ़ोन में उपलब्ध कर सकते। जैसे अपन को फ़ोटो देखना है या अपनी मार्कशीट तुरंत चाहिए तो अपन फ़ोन में से देख लेते, कंप्यूटर में देख लेते हैं, तो ये मेमोरी में रहती है। और प्राइमरी मेमोरी को ही मेन मेमोरी कहा जाता है। अब प्राइमरी मेमोरी कितनी होती है? 3 टाइप की होती है, रैम रोम और कैश मेमोरी। ठीक है, तो रैम क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी। रैम मतलब क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जैसे आपको मैंने फॉर्मेट में बताया था, इस टाइप की जो मेमोरी लगी होती है रैंडम एक्सेस होती है ना।
फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी को अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं। रैम में डाटा का या प्रोग्राम को अस्थायी रूप से डाटा को स्टोर करते हैं। जब कंप्यूटर बंद हो जाता है तब भी ये डाटा इसमें स्टोर रहता है, डाटा मिट नहीं सकता, तो वो रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसीलिए रैम को वॉलीटाइड अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं। तो फिर इसमें रैम कौन सी होती है? डी रैम होती है, एस रैम होती है और एस डी रैम होती है और एस रैम होती है। डी रैम से डायनामिक रैम, एस रैम मतलब सिक्रोनाइज रैम और सेकेंडरी स्टोरेज में रैम। ठीक है, तो कौन सी रैम को एक तो बहुत पूछते हैं कि वॉलीटाइड मेमोरी कौन सी होती है, अस्थायी मेमोरी। तो रैम क्या होती है? वॉलीटाइड मेमोरी होती है, जिसमें कंप्यूटर बंद होने पे भी डाटा क्या बिजली चले जाने पे भी डाटा को स्टोर को मिटाया नहीं जा सकता, वो रैम होती है। ठीक है, अब रैम का अपन पढ़ते हैं। रैम के तीनों टाइप। डायनामिक रैम सबसे अधिक उपयोग में जाती है, डी रैम कहते हैं। इसमें जल्दी से जल्दी रिफ़्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है और जल्दी जल्दी रिफ़्रेश करने के कारण इसकी स्पीड बहुत कम होती है। फिर एस डी रैम, सिंक्रोनाइज डायनामिक रैम। एस डी रैम को डी रैम की तुलना में तेज़ होती है। इसकी स्पीड के कारण सीपीयू में घड़ी की गति को रिफ्रेश करता है, इसीलिए इसे डाटा तेज़ी से स्थानांतरित कर सकते हैं। फिर एस रैम, स्टैटिक रैम ऐसी रैम होती है जिसे रिफ्रेश होती रहती है। कम रिफ्रेश होने के बावजूद इसमें डाटा अधिक समय तक रह सकता है। यह डी रैम की अपेक्षा महंगी होती है। तो तीनों रैम अपने पढ़ ली। ठीक है, फिर अब इसके कहते हैं रोम। रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। यह स्थायी मेमोरी होती है, जिसे परमानेंटली मेमोरी भी कहते हैं, जिसमें कंप्यूटर के निर्माण के समय प्रोग्राम में स्टोर किया जाता है। मतलब जो आपके कंप्यूटर में जो मदरबोर्ड में परमानेंटली स्टोर रहती है, इसको निकाल नहीं सकते, वो होती है रोम। रोम में जैसे आपके कंप्यूटर के सारे वर्क इंस्ट्रक्शन कि जैसे शट डाउन करना है तो कंप्यूटर बंद हो जाए, स्टार्ट करना है तो कंप्यूटर चालू हो जाए, तो ये जो भी सारे प्रोग्राम में आपको सी डाल रहे थे, जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो सब किस में जाके होते हैं? इनपुट का काम, आउटपुट का काम, सब ये इंस्ट्रक्शन किस में होते हैं? रोम में स्टोर होते हैं। तो इसलिए उसको कहते हैं रीड ओनली मेमोरी, जो परमानेंटली जिससे बार बार हटाया नहीं जा सकते। रैम को तो हटाया जा सकता है, इसलिए वॉलेटाइड होती है, पर रोम क्या होती है? नॉन वॉलेटाइड, जहाँ पर कंप्यूटर के स्विच ऑफ होने के बाद भी इसमें डाटा को नष्ट नहीं होता है, इसमें परमानेंटली डाटा स्टोर रहता है। रैम क्या होता है? अस्थायी, जिसमें कंप्यूटर मतलब बिजली चले जाने पर डाटा नष्ट हो सकता है, पर इसमें डाटा नष्ट नहीं होता है, इसमें फिक्स रहता है। तो ये कितने टाइप की होती है? आपकी 3 टाइप की होती है, पी रोम, ई पी रोम और डबल ई पी रोम। ठीक है, तो पी रोम में क्या होता है? पी रोम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें डाटा को स्टोर किया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता, ना ही परिवर्तन किया जा सकता है। तो वो होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब ये फिक्स मेमोरी थी, इसमें एक बार डाटा डाल दिया तो उसको ना हटा सकते हैं और ना ही उसको डिलीट कर सकते हैं और ना ही उसमें चेंजेस कर सकते हैं, तो वो होती है पी रोम। जैसे कि कुछ इसमें डाटा फिक्स रहता है, जैसे भविष्यवाणी के कंप्यूटर्स में केवल भविष्य दिखाया जाएगा, अपने मौसम की जानकारी के लिए जो रहते हैं वो फिक्स रहते हैं, उसमें अपन चेंज नहीं कर सकते, है ना। तो वो पी रोम होती है। अब ई पी रोम क्या होती है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह प्रोग्राम पी रोम की तरह ही होती है, पर इसमें प्रोग्राम को लेकिन इसमें संग्रहित स्टोर को परावैज्ञानिक किरण के द्वारा हटाया जा सकता है और नया डाटा स्टोर किया जाता है, मतलब अल्ट्रावायलेट रे के द्वारा इसके में डाटा को हटाया जा सकता है और रखा भी जा सकता है। तो ये ई पी रोम होती है। अब इरेजेबल डबल ई पी रोम, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी। इसमें जो ये से ई पी रोम कहते हैं, ये डबल ई पी रोम, इसमें डाटा को हटाया जा सकता है विद्युत के द्वारा। जैसे आपकी पेन ड्राइव में अपन डाटा हटा भी सकते हो और नया डाटा ला भी सकती है, तो वो ई पी रोम होती है ना। ठीक है, तो ये आपकी पी रोम के तीनों पार्ट हो गए। ठीक है, तो रोम क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी होती है, यह एक परमानेंटली मेमोरी होती है, इसमें डाटा एक बार स्टोर किया जा सकता है, उसको हटाया नहीं जा सकता है, इसमें इंस्ट्रक्शन वगैरह सब स्टोर होते हैं। यह 3 टाइप की होती है, पी रोम, ई पी रोम और डबल ई पी रोम। ठीक है, फिर इसके आगे गए
इसके आगे पी रोम क्या है, प्रोग्रामेबल मेमोरी। यह एक ऐसी मेमोरी जिसमें डाटा को स्टोर कर सकते हैं और मिटाया नहीं जा सकता और ना ही उसमें चेंजेस किया जा सकता है। ई पी रोम में क्या है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी। इसमें अल्ट्रावायलेट के द्वारा डाटा को हटाया जा सकता है। ये डबल ई पी रोम इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्राम मेमोरी, इसमें डाटा को हटाया जाता है विद्युत के द्वारा। ठीक है, फिर आता है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होता है? कैश मेमोरी, यह मेमोरी बहुत तेज होती है। इसमें फ्रिक्वेंटली के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे प्रोग्राम और निर्देश को संग्रहित स्टोर किया जाता है ताकि ये सीपीयू को तेज़ी से कार्य कर सकते हैं। सिंपल सा है कि आपको मतलब रैम और सीपीयू के बीच में कैश मेमोरी थी। अगर सीपीयू को डाटा चाहिए तो क्या होता है कि रैम सीपीयू कैश मेमोरी में स्टोर होगा, फिर वो सीपीयू को दे देगा जल्दी से। अगर ये मतलब कैश मेमोरी में डाटा रहेगा तो कैश मेमोरी तुरंत, रैम और सीपीयू के बीच में होती है कैश मेमोरी, तो कैश मेमोरी तुरंत सीपीयू को डाटा देती है, इसलिए वो बहुत तेज़ी से स्पीड करती है। रैम क्या होती है, 4 GB होती है। और ये रोम क्या होती है, 512 MB पर। बट इस सीपीयू को डाटा तुरंत चाहिए रहता है तो अपन कैश मेमोरी के द्वारा डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं इसके द्वारा। ठीक है, अब सीपीयू में किससे काम करता है, इसको रजिस्टर के द्वारा। सीपीयू रजिस्टर, सीपीयू को प्रोसेस रजिस्टर के नाम से जाना जाता है, जो कंप्यूटर में रजिस्टर डाटा स्टोर करने की इस सबसे छोटी इकाई को कहा जाता है। सीपीयू यानी माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होता है। अपन ने देखा था ना कि सीपीयू क्या है, एक छोटी सी चिप है जिसमें डाटा स्टोर होता है। तो जो प्रोसेसिंग करता है तो ये यही करता है कि सीपीयू के रजिस्टर क्या होता है, सीपीयू रजिस्टर को प्रोसेसर रजिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। ये भी पूछ सकते हैं कि प्रोसेसर रजिस्टर क्या है, तो सीपीयू रजिस्टर। और कंप्यूटर में रजिस्टर को डाटा स्टोर करने की इस सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। इसमें डाटा स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई थी और सीपीयू माइक्रोप्रोसेसर के अंदर होता है। अब होती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सी होती है? सेकेंडरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी को अलग से जोड़ा जाता है और यह स्टोरेज के काम में आती है और यह सेकेंडरी डिवाइस होती है। प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा यह कम होती है और लेकिन इसकी स्टोरेज क्षमता प्राइमरी मेमोरी से अधिक होती है और ज़रूरत पड़ने पर इसे अपग्रेड या घटाया और बढ़ाया जा सकता है। सेकेंडरी मेमोरी को आप घटा सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं, इनक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं आप अपनी क्षमता के अनुसार से। मतलब आप मदरबोर्ड में अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप 2 रैम लगा सकते हैं, ऐसे ही है। तो ये इसको आप अलग अलग यूज़ कर सकते हैं और यह अलग से आप स्टोर कर सकते हैं ना। अभी कितनी टाइप की होती है, एक मैग्नेटिक टैप होती है, फ्लॉपी डिस्क होती है, हार्ड डिस्क होती है और ऑप्टिकल डिस्क होती है और यूएसबी होती है। अब अपन इसमें देखते हैं ये इतने टाइप की होती है। सबसे पहले फ्लॉपी डिस्क क्या मैग्नेटिक टेप। पहले के इसमें आपने ये इस टाइप का वीडियो देखा होगा, ये रिकॉर्डिंग होती है, ऐसे सीडी चलती थी, ऐसे रिकॉर्डिंग होती थी, तो होती थी मैग्नेटिक टेप। इसमें प्लास्टिक की रिबन पर चुंबकीय पदार्थ की परत होती है जिस पर डाटा स्टोर करने के लिए हेड का यूज़ किया जाता था। जिस पे डाटा यूज़ करना, जहाँ पे रखना उस पर वो डाटा रख सकते थे। ठीक है, फिर फ्लॉपी डिस्क होती है। फ्लॉपी डिस्क क्या होती है कि ये बहुत पतली डिस्क होती है जिसे आप मतलब क्या ये एक गोल होती है। फ्लॉपी डिस्क मतलब क्या होती है, फ्लॉपी अब नहीं चलती, पहले चलती थी फ्लॉपी डिस्क। तो ये फ्लॉपी डिस्क होती है, पतला सा प्लास्टिक का कवर होता है और उसके अंदर एक चुंबकीय पदार्थ की परत चढ़ी होती है और जिसमें एक नोज़ल होता है जिससे डाटा को पढ़ा जा सकता है और रीड किया जा सकता है, तो वो फ्लॉपी डिस्क होती है। और फ्लॉपी 2 टाइप की होती है, 1.4 MB और एक होती है 2.4 कुछ की है MB। अब नहीं चलती, पहले चलती थी फ्लॉपी डिस्क, है ना। सबसे फर्स्ट डाटा को स्टोर करने के लिए फ्लॉपी का ही आया था कंप्यूटर में। तो 2 इंचेस की ये 2.5 MB और 3.5 MB की 2 टाइप की होती थी।
फिर होता है हार्ड डिस्क, जिसको एसडीडी कहते हैं। यह एक एल्यूमिनियम पदार्थ की डिस्क होती है। इसका एक अलग ही वीडियो मैंने डाला रखा है, पर अपन इसमें पार्ट पढ़ रहे हैं। यह एक एल्यूमिनियम धातु की डिस्क होती है, जिस पर पदार्थ की लेप चढ़ा होता है। यह डिस्क पर तेजी से घूमती है, एक ही इसमें बहुत तेजी से घूमती है। इसमें आरपीएम यानी कि रिजोल्यूशन पर मिनट से राउंड करती है। हार्ड डिस्क ड्राइव ट्रैक और सेक्टर से डाटा स्टोर करते हैं, और एक सेक्टर में 512 बाइट डाटा को स्टोर कर सकते थे। मतलब आपसे ये क्वेश्चन पूछते थे कि ट्रैक और सेक्टर किस में होता है, तो वह हार्ड डिस्क में होता है, ट्रैक और सेक्टर। और सेक्टर कितने होते हैं, 512 बाइट के होते हैं। ठीक है। अब हार्ड डिस्क होती है आपकी दो टाइप की होती है। क्या हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर के पार्ट। हार्ड डिस्क को स्टोर और पढ़ने के लिए तीन तरह के समय लगते हैं। पहला है सीक टाइम। व्हाट इज अ सीक टाइम? डिस्क में डाटा को रीड और राइट करने के लिए ट्रैक तक पहुंचाने में लगा समय को सीक टाइम कहते हैं। मतलब क्या आएगा? रीड और राइट करने के लिए। फिर आता है लेटेंसी टाइम। ट्रैक में डाटा के सेक्टर तक पहुंचाने में लगा गया समय को लेटेंसी टाइम कहते हैं। फिर होता है ट्रांसफ़र रेट। सेक्टर में डाटा को लिखने व पढ़ने में जो समय लगता है उसे ट्रांसफ़र रेट कहते हैं। और ये 1980 में था। IBM के द्वारा 500 MB और 250 kg की होती है ये। तो ये पूछते हैं लेटेंसी टाइम कौन सा आता है, लेटेंसी टाइम कौन सा आता है, ट्रांसफ़र रेट कौन सा होता है। तो हार्ड डिस्क में डाटा को रीड राइट करने वाला ट्रैक तक पहुंचाने में समय सीक टाइम होता है। लेटेंसी टाइम जो सेक्टर तक पहुंचाने में लगा समय लेटेंसी टाइम्स को कहते हैं। और डाटा को रीड और पढ़ने में जो समय डाटा को ट्रांसफ़र करने में लगता है उसको ट्रांसफ़र रेट कहते हैं। फिर होता है ऑप्टिकल डिवाइस। ऑप्टिकल डिवाइस मतलब आपकी सीडी। ऑप्टिकल डिवाइस में पॉलीकार्बोनेट डिस्क होती है, जिस पर एक रासायनिक पदार्थ का लेप लगा होता है। ऑप्टिकल डिवाइस डाटा डिजिटल रूप में स्टोर करती है। डाटा को ऑप्टिकल डिवाइस में रीड राइट करने के लिए लेज़र का प्रयोग करते हैं, जैसे CD, DVD, ब्लू-रे डिस्क। CD कितनी होती है? 700 MB तक होती है। DVD होती है 3.7 GB की, और ब्लू-रे डिस्क होती है 5.6 GB की। ठीक है। अब USB फ्लैश ड्राइव क्या होती है? यह एक वर्तमान की सबसे पॉपुलर और पोर्टेबल सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस होती है, जो USB पार्ट के माध्यम से कंप्यूटर में जोड़ी जाती है। इसमें पेन के द्वारा इसके नाम से पुकारा जाता है, और इसमें क्या वीडियो, ऑडियो और डाटा को स्टोर करके रखा जाता है। USB सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है। फिर मेमोरी की हायरार्चिकल कैसी होती है? अकॉर्डिंग टू फास्टर एंड स्लोएस्ट। CPU रजिस्टर, फिर कैश मेमोरी, फिर प्राइमरी मेमोरी, फिर सेकेंडरी मेमोरी। सबसे पहले CPU रजिस्टर सबसे तेज होती है, फिर कैश मेमोरी होती है, फिर प्राइमरी मेमोरी होती है, फिर सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क आ जाती है। ठीक है। ओके, थैंक यू। ये चीज़ आपको हो गई कि CPU आपके सबसे हाई स्पीड में जो डाटा होता है ट्रांसमिट, वो CPU किसके द्वारा है? CPU रजिस्टर के द्वारा, कैश मेमोरी के द्वारा, प्राइमरी मेमोरी के द्वारा, फिर सेकेंडरी मेमोरी के द्वारा डाटा को ट्रांसमिट किया जाता है।